नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की एक प्रश्नावली, समय और कार्य, जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, समय और कार्य की ये मैंने यहाँ पे कुछ प्रत्येक टाइप से यानी कि क्वेश्चन लिए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में एक बेसिक तरीके से एक मतलब ट्रिक के माध्यम से, दोनों के माध्यम से बताऊंगा। देखो, एक बार पहले आप इसको वीडियो को रोक करके प्रत्येक क्वेश्चन को करने का कोशिश करें। देखते हैं आपसे कितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं एकदम शुरू से। देखो, हमारा पहला जो क्वेश्चन है समय और कार्य का, यानी कि टाइम एंड वर्क का। इसके अंदर हम बात करते हैं, जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में या कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमारा प्रश्न क्या है कि ए तो एक काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम व्यक्ति ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी। अब ए कितने दिन में काम कर रहा है, तो ए काम कर रहा है 12 दिन में। ठीक है ना, और बी कितने दिन में काम कर रहा है, तो बी कर रहा है उसको 6 दिन में। ठीक है, और यहाँ पे अब हम ये तो क्या हो गया व्यक्तियों का काम, और यहाँ पे लेंगे हम यानी कि उन दोनों का गुणा, और यहाँ पे लेंगे एक दिन का समय। एक दिन का समय निकल कर यहाँ पे आएगा। अब ये बताओ, ऐसी संख्या लो जिसमें 12 और 6 का दोनों का भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या हमारे पास सबसे बड़ी जो संख्या है 12 है। क्या 12 में 6 का भाग चला जाएगा? ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो हम यहाँ पे 12 ही रख लेंगे। ठीक है ना। अब देखो, 12 का भाग हम 12 के अंदर देंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा एक दिन का काम। एक का कितना, एक काम निकल के आएगा। ठीक है ना। अब देखो 12 है, सेकंड जो बी है, बी एक दिन में 6 काम करता है। अब बी का भाग 12 में दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यानी कि बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो ये तो भाई, ए तो एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अगर दोनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में होगा? तो देखो, ए प्लस बी, ए और बी का यहाँ पे रेशियो कैसे आएगा? हम इनका एक दिन का जो काम है इसको हम जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है ना। अब 1 और 2 को हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब जो 3 जो काम आया ना दोनों का, इसको हम 12 के अंदर यानी कि डिवाइड कर देंगे, 12 के अंदर भाग दे देंगे। तो आप भाग दो 12 के अंदर, 3 का भाग 12 के अंदर, तो 4 × 3 = 12। 4 × 3 = 12 इसका जो भाग है वो चले जाएगा। तो ए और 2 दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिलकर इसको 4 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है ना। ये इस प्रश्न का यानी कि राइट आंसर होने वाला है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये नेक्स्ट टाइप से है, आपको दिख रहा होगा। किसी काम को ए और बी मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी और सी मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए व बी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो इस काम को सी अकेले कितने दिन में कर सकता है? एक बार आप इसका वीडियो रोक करके खुद करने की कोशिश करें। देखो, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करते हैं 8 दिन में। ठीक है, और बी और सी इस काम को करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। और ए और सी इस काम को करते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। ये हमारा हो गया एक तरह से। अब बताओ, यहां पे हम ऐसी संख्या लें जिसमें 8 का, 12 का और 15 का भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? ऐसी संख्या होगी 120। ठीक है ना। इससे क्या है, इन दोनों का कार्य निकल जाएगा एक दिन का। अब बताओ, 8 का भाग आप 120 में दो, कितनी बार जाएगा? 15 बार। ठीक है, 12 का भाग आप 120 में दो, कितनी बार जाएगा? 10 बार। और 15 का भाग 120 में दो, कितनी बार जाएगा? 8 बार।
24 बार जाएगा, सही नहीं, 8 बार जाएगा। एक बार इनको टोटल करो, कितना हुआ 15 और 10 25, 25 और 8 कितने हो गए 33 हो गए। लेकिन यहाँ पे 33 का देखो, कभी भी जब ऐसे जुट में जब व्यक्ति दिए हो और काम बता रखा हो, तो जैसे हमने जुट में काम पे यहाँ पे काउंट किया था ना, तो हम इसको एक बार टोटल जो काम है एक दिन का उसका हम आधा लेंगे। तो बताओ 15 और 10 कितने हुए 25, 25 और 8 33 हो गए ना। अब 33 का जो आधा है कितना होगा, 33 का आधा हो जाएगा 16.5। 33 का आधा कितना होता है 16.5, ठीक है। अब जो 16.5 आया है ये कितना, तीनों व्यक्तियों का आ गया, ए बी सी तीनों का कितना आ गया 16.5। क्योंकि अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल का हमारा कितना आ रहा था, टोटल आ रहा था हमारा 33। लेकिन यहाँ पे जो 33 है ये डबल डबल का है, ए बी का, बी सी का और ए सी का। तो तभी हमने इनको डबल डबल को एक सिंगल बनाने के लिए 2 का भाग दे दिया, तो 16.5 आ गया ना। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि सी अकेले कितने दिन में इसको कर सकता है। अब आप मुझे एक बात ये बताओ, अगर 3 व्यक्ति है, अगर किसी 2 व्यक्ति का अगर हमें पता चल जाए तो तीसरा व्यक्ति का हम काम एक दिन का निकाल सकते हैं। तो आप मुझे ये बताओ इसके अंदर कहाँ पे है, ए और बी का अगर काम निकल जाएगा तो हम सी का आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो ए और बी का जो काम कितना है 15 है ना, और कुल टोटल कितना है 16.5। तो अब ये बताओ जब ए और बी का 15 है और कुल टोटल काम 16.5 है, तो अब ये बताओ 15 को अगर 16.5 में से माइनस करेंगे तो 1.5 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1.5 बच गया ना। अब जो बच गया वही किसका है, सी का है। अब ये भी जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जब काम निकल जाए लास्ट में तो उसको यानी कि इस संख्या में भाग दे दो और आंसर आ जाएगा। अब बताओ जो सी का अगर अकेले के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ 1.5 का अगर हम किस में भाग देंगे 120 में, इधर करके बता देता हूँ। 120 है और नीचे 1.5 है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 लगेगा। अब बताओ 5 से काट दो 3 बार और 5 से काट दो इसको 24 बार और 3 का भाग दो 24 के कितनी बार 8 बार और 0 भी 0। तो सी का जो काम आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 80। कितना आ जाएगा 80। देखो कुछ भी नहीं करना, इन दोनों जॉइंटों में जो इनका काम जोड़ लो और एक ऐसी संख्या ले लो जिसमें तीनों का भाग चला जाए और फिर इनका भाग दे लो, और एक दिन का काम को कुल टोटल को मिलेगा उसका हम आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद ए और बी का यहाँ पे दे ही रखा था तो उसको माइनस करके सी का जो बच जाएगा उसको हम इसके भाग देके सी का निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 80। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई जेड किसी काम को 50 दिन में तथा वाई अकेले इस काम को 150 दिन में कर सकता है, तो जेड अकेले कितने दिनों में इस काम को करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल ही क्वेश्चन है, एक बार आप इसको करने की कोशिश करें। अब देखो y और z को जो काम है 50 दिन का, यानी कि y और z का जो काम है कितने दिन का 50 दिन का, और y जो अकेला इसको कितने दिन में करता है 150 के अंदर। जो y है इसको 150 में करता है। दोनों का अगर हम यानी कि जो बात करते हैं एक दिन का काम निकाले तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है 150, क्या 150 के अंदर 150 का भाग चला जाएगा और 50 का भाग चले जाएगा तो चला जाएगा। तो आप यहाँ पे 150 ही रख दो। 150 में 50 का भाग जाएगा यानी कि y और z का जो एक दिन का काम निकलेगा 3 निकल जाएगा, ठीक है ना। और जो y का है वो भी कितना निकल जाएगा 1। 150 का भाग 150 में देखिए 1। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि जेड अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो यहाँ पे y और z का काम तो कितना है 3 और y का अकेला कितना है 1। अब बताओ जब y का हमें पता है कि 1 है और कुल टोटल काम कितना है 3 है, तो 1 जब 3 में से जाएगा तो 2 बचेगा नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। और जो ये 2 जो बचा है ना, ये 2 जो बचा है किसका बचा है जेड का बचा है। तो यहाँ पे देखो जेड, अब जेड का जो 2 काम बचा है इस 2 का हम भाग देंगे 150 के अंदर तो ये आ जाएगा 75, ठीक है ना। तो इस जेड का जो अकेला जो कितने दिन में काम करेगा तो 75 दिन इसके अंदर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, ए व बी दोनों एक काम को करते हैं और उस काम का अनुपात है 5:4। ए व बी दोनों 5 और 4 के अनुपात में कार्य करते हैं। यदि ए
को काम करने में 12 घंटे लगते हैं, भाई अकेले ए को काम करने में 12 घंटे लगते हैं, तो बी को कितना समय लगेगा। अब आप मुझे एक बात ये बताओ, इनका जो अनुपात है, एक दिन का काम का अनुपात है 5:4 है। एक मिनट आप ये समझो, एक कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 घंटे में, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लेंगे, अब एक चीज ये बताओ, 5 और 4, 5 का अनुपात ये है और 4 का अनुपात ये है। तो अब हम इसको करते हैं एक बार, ठीक है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, जो बी अकेला इसको कितने समय में करेगा, तो ए का यहाँ पे दे रखा है, बी का हमें निकालना है, बी का हमें निकालना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जो 12 है, भाई ए एक दिन में 12 काम करता है और जो 5 एक दिन का काम आया है, तो बताओ किसके अंदर इसका भाग देने पर, इन दोनों का गुणा करने पर आया होगा, ठीक है। देखो इधर की संख्या और इधर की संख्या को गुणा करने पर बीच की संख्या आती है। तो अब मुझे बताओ, जब बीच की संख्या निकालने के लिए इधर दोनों की संख्या गुणा करेंगे, तो बताओ 12 और 5 को गुणा करने पर कितना आता है, 60। तो यहाँ का जो बीच की जो संख्या है कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा बचेगा कौन सा, 4। अब हम 4 को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर जो बी कितने समय में इसका पूरा करेगा, तो बी कहेगा इसको, भाई जो दोनों संख्या गुणा करने पर आती है, तो ये जो संख्या आएगी वो भी गुणा करने पर आएगी। तो बताओ 4 का हम 60 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है, 15 आ जाएगा ना। तो 15 को 60 हो जाएगा। तो बी का कार्य, बी इस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, और बी उसी काम को 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे। देखो यहाँ पे काम का भाग दे रखा है, समय और काम का भाग दे रखा है। अब बताओ, जब भी हमें समय निकालना हो तो हमें काम और समय को उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा। अब देखो यहाँ पे 2 और 5 ये रेशो है, उसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक है। ये किसका आएगा, ये ए का आएगा, किसका आएगा, ए का, ठीक है। अब देखो 12 दिन यहाँ पे दे रखे हैं, तो देखो 12, 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार, और 6 पंजो 30, इसका 30 दिन इसके क्या हो गया, एक दिन का काम, 30 दिन इसका काम हो गया। एक मिनट, 30 दिन आ गया ना। अब देखो बी उसी काम को 3/4 भाग 15 दिन में, अभी मैंने बताया था कि काम अब दिन अगर समय अगर निकालना हो तो हम इसका काम का क्या कर देते हैं, उल्टा। तो देखो बी के बारे में निकालेंगे, तो बी का देखो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, और गुना में 15, 5 3 15, और 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो बी का कार्य हो गया एक दिन का, मतलब बी 20 दिन में करेगा और ए 30 दिन में करेगा। अब यो बोल रहा है पर्सन कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो एक की जो वैल्यू है 30 दिन, और बी की वैल्यू कितना दिन, 20 दिन। अगर हम इनको बात करते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों का भाग चला जाए, तो 60 ले लो। अब बताओ 60, 30 का जो भाग, तो 60 के अंदर 2 बार और 20 का 3 बार। अब दोनों मिलकर जो बोला है ना, ए प्लस बी। अब बताओ ये कितना हो गया, 5, 5 का भाग तो 60 के अंदर तो कितना आ जाएगा, 12। तो दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। आपको दिख रहा होगा शायद, नीचे हो गया। तो इनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 आंसर आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 10 दिन में करते हैं, उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया था। मतलब ए और बी, जो ए है वो 15 दिन में कार्य करता है 10, और बी है जो 10 दिन में कार्य करता है, दोनों ने मिलकर एक कार्य को प्रारंभ कर दिया, किंतु 2 दिन पश्चात ही बी ने कार्य को छोड़ दिया तथा शेष कार्य है ना, ए नहीं किया था। तो इस कार्य को संपूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था, इस कार्य को संपूर्ण होने में कुल कितना समय लगा। तो देखो वैसे ही हम इसका जो यानी कि एक दिन का काम निकाल लेंगे। ए एक काम को 15 दिन और बी उस काम को कितने दिन, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो देखो यहाँ पे इसकी रेशियो हो जाएगी 3, यहाँ पे 2 और 3, 5 हो जाएगा ना। अब ए और बी का कुल काम कितना हो गया, 5। अब एक मिनट आप ये समझो कि 2 दिन पश्चात ही बी ने कार्य करना बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक आप डायग्राम बनाओ। ये मान लो
ए और बी एक कार्य को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब ए 2 दिन ही काम करेगा और बाकी शेष दिन यानी कि आगे तक कौन चलेगा, ए ही तो चलेगा ना, क्योंकि बी ऐसे बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए है ना बी 2 दिन ही काम करता है और आगे तक कौन करता है, ए काम करता है, तो ए भी तो यहाँ तक आ जाएगा और बी आगे तक। अब बताओ, अब 2 दिन काम कौन किया, ए और बी, ठीक है ना भाई। 2 दिन पश्चात बी जाता है तो ए के साथ तो 2 दिन उसने काम किया होगा, तो यहाँ पे 2 दिन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 दिन। अब बताओ 2 दिन हो जाएंगे और दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम भाई, ए का 2 काम और बी का 3 काम। अब दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब बताओ 5 को गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 काम, तो यानी कि यहाँ पे ए और बी ने दोनों मिलकर कर दिया। अब बताओ 10 है वो 30 में से कुल काम 30 है, अब कुल काम में से हम 10 को निकाल देंगे तो 20 काम अभी हमारे पास बचा। 20 जो काम है वो कौन करेगा, अकेला ए करेगा। अब बताओ ए एक दिन में 2 काम करता है तो 20 काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो 10 दिन उसे लग जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 दिन। अब बताओ 2 दिन तो इधर काम चला, 10 दिन इधर चला, तो कितने दिन काम चला कुल, 2 + 10 बराबर 12 दिन। 12 दिन में यानी इस काम को समाप्त होने में लग गए, कितने दिन लगे, 12 दिन। तो आशा करता हूँ ये जो आपको समय और कार्य के जो प्रश्न है ये टाइप से हैं, उन टाइपों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्रश्न अच्छा लगा होगा आपको। अच्छी वीडियो लगी तो इसे लाइक करो, ठीक है, धन्यवाद।